हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कुली का क्लाइमेक्स सीन जिसमें देवा साइमन को मार देता है। चलो देखते हैं क्या है। उससे पहले हमने कालिशा का एंटी सीन पे वो रिएक्शन दे दिया, उससे पहले फ्लैशबैक सीन पे भी दे दिया कुली का। अब देखते हैं कि क्लाइमेक्स सीन। चलो शुरू करते हैं। साइमन भाई साहब गुस्से में है। इतनी आसानी। आह, ये लड़की भाई साइमन से पंगा नहीं। दयाल को फोन लगा। क्या एक्टिंग करती है ये भाई। ओह दयाल, से दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिलिप इस पहुंचने का सारा अरेंजमेंट कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स है ना तेरे पास? कुछ नहीं किया, प्लीज क्या हुआ तुझे? मैंने कुछ नहीं। क्या एक्टिंग करती है ये भाई। रोने का मैंने कुछ नहीं किया। 2 सेकंड में बदल लेती है एक्सप्रेशन। ओहो साइमन। बोल, तेरा और उसका क्या चक्कर है? मेरा उसका कोई चक्कर नहीं है। आपके बेटे से प्यार करने के लिए उसने मुझे पैसे दिए और यहाँ बुलाया। उसने मेरे माँ बाप को मारने की धमकी दी, इसलिए मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा। सर, वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। उस देवा के कहने पर मैंने आपके बेटे को मारा। इसे छोड़ दो सर, प्लीज सर, इसने कुछ नहीं किया। प्लीज सर, इसे छोड़ दो। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज प्लीज सर, प्लीज इसने जो कुछ भी किया पैसे के लालच में किया। बेचारी को छोड़ दो सर। आपके पाँव पड़ती हूँ। ओहो नहीं, ये साइमन है साइमन। मेरे पास 5,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी एंजॉय कर। ये साइमन है। 5 बच्चे नहीं, सिर्फ एक बेटा था। वो जिंदा होता तो आज इस कुर्सी पर बैठा होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक कस्टम्स ऑफिसर का जॉब चुना। ऐसे बेटे को तूने अपने जाल में फंसाया। बाप हूँ उसका। क्या बंदी है ये। जिंदगी में मत कितने को सुकून मिलेगा भाई। मार दिया साइमन है। ओ फेंक दिया। अगर जिंदा रहना है, जितनी दूर भाग सकता है भाग जा। जितनी दूर भाग सकता है भाग जा। देवा तेरा क्या लगता है? वो सर अभी यही आ रहा है। आ रहा है, देवा आ रहा है। लेकिन मेरे लिए कौन है सर? मेरा नाम प्रीति है। एक ही सारा तो वो भी चलेंगे। Let him come. Send him out. आ गया, देवा आ गया। बैठो। देवा, अब ये बात ध्यान से सुन। मेरे यहाँ से चुराया हुआ लिस्ट, वो हार्ट ट्रांसप्लांट की फाइल्स मेरे लिए मायने नहीं रखती, लेकिन दयाल के लिए मायने रखती। तुझ पर भरोसा करके तुझे एक आदमी को मारने के लिए बोला।
अगर तू उसे मार देता तो मेरा बेटा जिंदा होता। अब कुछ भी कर लो, मेरा बेटा वापस नहीं आ सकता। उसे मैंने नहीं। मैं चाहता था तू भी अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद का मौत देख सके, लेकिन तेरा जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है। प्रीति, ओहो, तेरी जिगरी दोस्त राजशेखर की बेटी को तेरे सामने मारूंगा तो तुझे भी वैसा ही दर्द होगा। मैं जानता हूँ तू अपने दोस्त के लिए, उनकी बेटी के लिए, ओहो, तुझे किसने भेजा? किस लिए तू यहाँ आया? बोल, नहीं तो अभी मरेगी। तेरे बेटे को मैंने नहीं मारा, इसे छोड़ दे। इसके बदले मुझे मार दे। इसे ऑपरेशन थिएटर ले जाओ, रेडी करो। ये भी एक सोर्स है। वॉकी टॉकी चालू रखो। जब मैं बोलूं इसका हार्ट निकाल लेना। हार्ट निकालने वाला है, इतने आसानी से तो नहीं निकालने देगा ना। मैं एक कूली था, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मेरे जैसे 60 और लोगों ने एक वक्त के खाने के लिए नॉर्थ इंडिया के एक शहर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में ज्वाइन किया, करीब 35 साल पहले। जब वहां पहुंचे तो हमारी फिक्र करने वाला वहां कोई नहीं था सिवाय राजशेखर के। उसी ने हमारा साथ दिया और वहां हमारी मदद की। मुझसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, मुझे अपने घर में रखा। इतना ही नहीं, अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बहन से मेरी शादी करवा दी। मुझ जैसे अनाथ को अपने परिवार से जोड़कर इज्जत के साथ जीने का मौका दिया। इसकी कहानी सुना रहा है। कूली थे सर, हमें काम और पैसा देने वाला सेठ था। किस पेटी में क्या होता था नहीं पता था। जहाँ रखने बोलते रख देते, उठाने बोलते उठा देते थे। हम सब सेठ पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन उसने हमें एक काम से विदेश भेजा। वहां पुलिस की रेड पड़ी। हम जो पेटियां उठा रहे थे उनमें ड्रग्स थी। उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। सेठ ने उससे पल्ला झाड़ दिया और उस काम का इल्जाम हम बेगुनाह कूलियों पर आ गया। विदेश में हम बेबस थे। वहां के कानून के मुताबिक ड्रग्स के साथ पकड़े जाने की एक ही सजा थी, मरते दम तक जेल में सड़ना। हम फंस चुके थे। वहां के ऑफिसर्स ने कहा, कुल मिलाकर तुम 400 हो। तुम में से अगर 100 भी अपना गुनाह कबूल कर ले तो बाकी के आधे लोगों को कोशिश करके बचाया जा सकता है। हमें यह मंजूर था तो हमने उन 100 को चुना जिनकी तब शादी नहीं हुई थी। और उन 100 में 60 लोग हमारे करीबी थे, बेगुनाह थे, फिर भी सरेंडर किया। वो लोग ये सोच रहे थे, हमारे देश में तो हम सिर्फ अनाथ थे, यहाँ तो क्रिमिनल बन गए। अब दूसरे देश में शरणार्थी बनाकर भेज दिए जाएंगे। ऐसे में मैं क्या करता? तो सोचा मैं भी उनके साथ चला जाऊं। राजशेखर ने मना किया, तू उनके साथ मत जा, गया तो वापस नहीं आ पाएगा। फिर भी गया तो मुझे भूल जाना, मेरी बहन को भी, और दोबारा जिंदगी में मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। एक तरफ परिवार था, दूसरी तरफ कूली। कूलियों का साथ चुनकर मैंने परिवार छोड़ दिया। जाने के बाद पता चला कि हमें शरणार्थी बनाकर विदेश नहीं भेज रहे थे, बल्कि बीच समंदर में हमें काट कर फेंकने वाले थे। लेकिन वही लोग मारे गए। उनमें से मैं सिर्फ 20 को ही बचा पाया। सबके जिगरी, सबके दोस्त उस लेबर लीडर ने हमारे हालात के जिम्मेदार उस सेठ को वही खत्म कर दिया। उस सेठ का नाम था सेवियर, तेरा बाप, और उस लीडर था अभी थोड़ा थोड़ा याद आ गया उसको। यानी मैं। उस कंपनी का नाम था 7 सीज और वो जगह थी मांडवा। मेरे बारे में तूने सब पता किया था साइमन, पर असल में तू कुछ पता नहीं कर पाया। कुछ पता नहीं कर पाया। मेरी बेटी है भाई। था ना? और पहचाना नहीं।
थोड़ा थोड़ा याद आएगा। आया आया आया। अब आ गए यार। ओ ओ ओ ओ स्लो मोशन। ओ हो। बंद कर दिया। जाओ चेक करो। तो बंद क्यों किया था? मेरे बाप को मार के बाहर निकल सकते थे तो। मैं छोटा बच्चा था। अब आ ना। ओ ओ वॉचेस। ओ ओ भाई साहब। खत्म। समझा? मेरे दोस्त को जिसने मारा उसे पकड़ने में आया था, लेकिन तू तो तेरे बाप से ज्यादा लीचड़ निकला। अगर मैंने तुझे जिंदा छोड़ा तो मेरे कुली भाई जिंदा नहीं बचेंगे। अगर तूने मुझे मार दिया, तुझे मारने कोई जरूर आएगा। कोई जरूर है। मिटा दूंगा। मिटा दूंगा। ओ परफेक्ट। ओ हो वॉचेस। मैंने बोला था ना, जरूर आएगा। ओ हो हो। मार दो उसे। ए सुन, अब निकाल। उनका ऑलरेडी काम तमाम हो चुका है। कल ही से आ गया। अब इस लैब को बर्बाद कर दे। वो हो।
ओहो भाई साहब, खत्म खत्म एकदम। यही तक था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे, और अगला कौन सा सीन रिएक्शन करना है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।